काफिर एक ही जवाब देगा तीनों सवाल का। भारत में इम्तिहान लिया जाता है तो सवालों को छुपाकर, पूरे एशिया में एग्जामिनेशन होता है तो पर्चे को छुपाकर, क्वेश्चन को छुपाकर। किसी गवर्नमेंट को पावर नहीं कि सवाल बता दे। ये पावर न प्रधानमंत्री के पास है न उनके किसी संतरी के पास है पेपर आउट करे, मगर ये मेरे नबी का इख्तियार है कि अभी तुम मरे नहीं हो, कब्र का पेपर आउट कर दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तो आज हम बात करेंगे सैयद हाशमी मियां साहब के इस बयान के बारे में। सैयद साहब ने इस बयान में क्या बातें कही है मुसलमानों को लेकर, मुल्क के हालात को लेकर। आइए सबसे पहले हम इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद हम कुछ बात करेंगे। कनौमतिल उरूस, सो जा दुल्हन की तरह। इस पर कल मैं डिटेल में बात करूंगा। अभी तो मैं इख्तियार बताना चाहता हूं नबी का। और या रसूल अल्लाह, जो मोमिन नहीं है उनका क्या जवाब होगा? उनका हर सवाल का एक ही जवाब होगा, मन रब्बो का। काफिर कहेगा हा ला अदरी, सॉरी आई डोंट नो। अफसोस अफसोस मैं नहीं जानता। मादीनों का अफसोस मैं नहीं जानता। माकुलता तकुलो, अफसोस मैं नहीं जानता। काफिर एक ही जवाब देगा तीनों सवाल का, सॉरी आई डोंट नो, अफसोस मैं नहीं जानता, ला अदरी मैं नहीं जानता, हा अफसोस, होए आई डोंट नो। बंगाल में इम्तिहान होता है हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट का। इम्तिहान होता सर्विसेज का। मालूम बंगला का पेपर आउट हो गया, तो बंगाल की हुकूमत कहेगी बंगला पेपर कैंसिल, नया पेपर बनेगा। अनिवार्य सब्जेक्ट, कंपल्सरी सब्जेक्ट इन बंगाल। लाखों छपा बेकार हो गया क्योंकि पेपर आउट। अब फिर लाखों नया छपेगा, हजारों लाखों रुपया बर्बाद। हमने सत्ताधारियों से कहा जाने तो, एक पेपर आउट हुआ तो क्या हुआ? कहा जनाब इम्तिहान लिया जाता है, लड़के ने साल भर पढ़ा कि नहीं, पूरे वर्ष वो विद्यार्थी धर्म निभाता रहा कि नहीं। अब सवाल जब आउट हो गया है तो सब सही जवाब देंगे, तो सभी 100 में 95 और 90 नंबर ले जाएंगे पेपर आउट हो जाने पर। ये नहीं पता चलेगा थर्ड क्लास स्टूडेंट कौन, सेकंड क्लास स्टूडेंट कौन। पेपर आउट हो गया है, सवाल लोगों को पता चल गया है। अब जब सवाल पता चल गया है तो फिर सवाल नया किया जाएगा। भारत में इम्तिहान लिया जाता है तो सवालों को छुपाकर, पूरे एशिया में एग्जामिनेशन होता है तो पर्चे को छुपाकर, क्वेश्चन को छुपाकर। किसी गवर्नमेंट को पावर नहीं कि सवाल बता दे। ये पावर न प्रधानमंत्री के पास है न उनके किसी संतरी के पास है कि पेपर आउट करे, मगर ये मेरे नबी का इख्तियार है कि अभी तुम मरे नहीं हो, कब्र का पेपर आउट कर दिया। जहां अमेरिका की हुकूमत कमजोर है वहां भी मेरा नबी जोरदार है। जहां यूरोप की यूनियन नहीं कर सकती, मदीने वाले ने करके दिखाया, क़यामत तक के लिए बता दिया।
कब्र का पेपर आउट कर दिया। पहला सवाल मन रब्बो का है, दूसरा मा दीनो का है, तीसरा मा कुंता तकुलो फी हज़र रजुल है, और जवाब भी बता दिया। रबी अल्लाह पहले का जवाब है, दीन इस्लाम दूसरे का जवाब है, हाज़ा नबीना मोहम्मद रसूलुल्लाह तीसरे का जवाब है। सवाल भी बता दिया, जवाब भी बता दिया। अगर अब भी फेल हो जाओ तो कितने कंडम स्टूडेंट हो। तो कामयाब दुनिया उसकी है, भूखा रहने से नाकाम नहीं है, प्यासा रहने से नाकाम नहीं है। सीधा सवाल सीधा जवाब। बहुत तबीयत खुश हुई, हैदरी नारा लगता रहा, मौला अली का नाम लेते रहे। हजरत अली के कितने बेटे हैं? अरे मुहर्रम में बहुत याद करते हो खानदान को, कोई बता दो तुम्हें से कितने बेटे हैं, नाम बताओ। हसन हुसैन, ये दो ही नाम क्यों याद है? क्यों? ये दोनों कामयाब हैं। अच्छा, इमाम हसन कामयाब, हाँ। इमाम हुसैन कामयाब, हाँ। कामयाबी किस बात की? भूखे रहे, दामन इस्लाम नहीं छोड़ा, प्यासे रहे, तौहीद का जाम पीते रहे, पिलाते रहे। भूखा हुसैन, प्यासा हुसैन, कामयाब हुसैन। तख्त पर बैठा हुआ, हीरे जवाहरात से खेलता हुआ यजीद नाकाम। तो पता चला करोड़पति में दुनिया अच्छी नहीं होती, मुस्तफा की गुलामी में दुनिया अच्छी होती है। नारे तकबीर, मुख्तार तो आलम कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। आप दुनिया में अपनी मर्जी से आए हो? कोई साहब अपनी मर्जी से जन्म लिया है? बोलो भाई। चलो, आपका स्टार्ट जो है, शुभारंभ आपकी मर्जी का नहीं है। चलो, अपनी मर्जी से मरोगे तो एंड भी मर्जी का नहीं। ना शुरू मेरी मर्जी से हुआ है, ना खत्म मर्जी से होगा। तो जब अपनी मर्जी से आए नहीं, अपनी मर्जी से मरेंगे नहीं, तो अपनी मर्जी से जिएंगे कैसे? आए हो अल्लाह की मर्जी से, मरोगे अल्लाह की मर्जी से, तो जियो अल्लाह की मर्जी से। तेरी मर्जी की वैल्यू क्या? न आने में मर्जी चली, न जाने में, तो रहने में कैसे चलेगी? इसको कहते हैं वास्तविकता, रियलिटी। If you turn your face from reality, you turn your face from reality, you can't change reality. तुम हक बात से मुंह फेर लो, पर हक को बदल नहीं सकते, सच को बदल नहीं सकते, हकीकत को बदल नहीं सकते। हकीकत यही है, रोज देखते हो अल्लाह के हुक्म से कोई पैदा हुआ, रोज देखते हो अल्लाह के हुक्म से कोई मरा, पर यह नहीं सोचते कि फिर अल्लाह के हुक्म से जियो। अल्लाह के हुक्म से जीने का क्या मतलब है? अल्लाह ने जो मना किया है मत करो। अल्लाह की मर्जी से आए हो, अल्लाह की मर्जी से मरोगे, अल्लाह की मर्जी से जियोगे नहीं। ये सुख, ये दुख, बोलते हो ना, सुखी जीवन, दुखी जीवन। मैं दुनिया के 5 महाद्वीप में गया हूं। अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, चलते चलाते ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी हो गया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी वगैरह।
पूरे पांचों महाद्वीप में मुझे एक दुकान नहीं मिली जहां सुख या दुख बिकता हो। मॉल में भी मैं गया, कुछ हम लोगों को मोछ बनाने के लिए जरूरत पड़ जाती है, अपनी पसंद का रेजर लेना है, वहां भी सब मिलता, दुख नहीं मिलता। आज मैं बंगाल वालों को इजाजत देता हूं, मैं कल दिन भर हूं, मुझे 10 किलो दुख चाहिए, लाओ। 5 किलो सुख, 10 किलो दुख कहां है? जमीन से धान की तरह दुख आता है ऊपर। सुख दुख जमीन से पैदा होता, पेड़ों से निकलता है। जैसे आम जो है पेड़ से निकलता है, क्या सुख दुख भी पेड़ों से पैदा होता? बारिश की तरह आसमान से सुख दुख गिरता क्या? नहीं। किसी फैक्ट्री में सुख दुख बनता है? नहीं। किसी मिल में सुख दुख बनाते? नहीं। अबे तो कहीं दिखता है? नहीं। तो फिर है कहां? न सुख है न दुख है। जिंदगी में जो चीज आए उसे स्वीकार कर लो, यही सुख है। इनकार करोगे तो दुख है। दुख दुख होता ही नहीं अगर एक्सेप्ट कर लूं। इमाम हुसैन करबला में मजलूम थे, दुखी नहीं थे। हाय हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, जानशीने सरकार मुहद्दिस आज़म। फातिमा के लाल ने जब सब एक्सेप्ट कर लिया तो दुख ही उनके कदमों में झुक गया। मैं एक ऐसी मिसाल दूं जो आपके घर में है। जब सर चकराता है तो पेन किलर ले ले करके अपने सर के दर्द को दूर करने की तरकीब करते हो। पेट में दर्द हो, बर्दाश्त नहीं होता साहेब, पेट में बहुत दर्द है, उंगली कटना बर्दाश्त नहीं, कोई दुख हमें बर्दाश्त नहीं, रिजेक्ट। फौरन अगर अरे कोरोना, जैसा नाम वैसा ही काम। क्या नाम है? कोरोना। 3 साल कोई काम करो ना, बेकार घर बैठे रहो। मगर इस दुख भरी दुनिया में, इस दुख भरी दुनिया में सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा दर्द, सबसे ज्यादा टीस, सबसे ज्यादा पेन मां बनने में। ये हमारे घरों में मौजूद है। जैसे ही हमारी मां बहन गर्भ धारण करती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, बस 2-3 महीना तो आराम से निकलता है, उसके बाद दुखों का सिलसिला शुरू। दर्द की मुतअद्दिद लहरें शिकमे मादर को बेकरार करती, न खाना अच्छा लगे न नींद आए, 9 महीने तक सुख भूल जाए, पीड़ा, धीरे धीरे दर्द बढ़ता जाए, 8वें महीने में दर्द और बढ़ जाए,
और डिलीवरी के वक्त जो लेबर पेन होता है, प्रसव पीड़ा, उसको तो मैं शब्दों से बयान ही नहीं कर सकता। भाई यूं समझो कि जब हजरत मलकल मौत अलैहिस्सलाम आए और रूह निकालें तो जो दर्द होता है उसी से मिलता जुलता दर्द है जो मां झेलती है तो बच्चा पैदा होता है। कभी कभी वो मर जाती है, बर्दाश्त नहीं होता तो। इसीलिए तो मां का दर्जा। नौजवानों, तेरी मां का दर्जा ये है कि तेरी सारी नमाजें, अगर तूने जितने रोजे रखे, हज किया, ज़कात दिया, बड़े से बड़ा फर्ज अदा किया, लेकिन तेरी मां अगर नाराज है, सब गया। मां, इस पर इंशाल्लाह मैं कल रोशनी डालूंगा। माँ बाप, वो आप देखें ना तेवर, वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। कहाँ जिक्र खुदा, शिर्क शिकन आयत, वही शिर्क शिकन आयत से मुत्तसिलन माँ बाप। वला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। डोंट मेक पार्टनर ऑफ अल्लाह एंड बी गुड फॉर पेरेंट्स। माँ बाप दोनों। इधर भारत में पता नहीं कौन सी दिमागी बीमारी है, अब्बा गायब, सिर्फ अम्मा। जय माता दी, माँ की जय हो। बाप सौतेला है क्या? एक तरह का माँ की दुआ, बाप बदुआ देता है क्या? नौजवानों, माँ का हक ज्यादा है तो बाप की शान ज्यादा है। घर ही में जन्नत है, तेरे हर घर में जन्नत है। लिपट जा अपनी माँ के कदमों से, लिपट गया जन्नत से। वो एक सहाबी रसूल थे, उन्होंने एक मन्नत मानी थी कि अगर मेरी मुराद है अल्लाह तूने पूरी कर दिया तो मैं जन्नत के दरवाजे की चौखट चूमूंगा। ऊपर वाली चौखट और नीचे वाली दोनों चौखट चूमूंगा। अल्लाह का करम देखो, मन्नत पूरी हो गई। अब सीधे साधे नूरे ईमान से मुनव्वर सहाबी अब जन्नत कहाँ मिले? मन्नत उतारने पर आए तो फिक्र हुई, या अल्लाह जन्नत कहाँ ढूंढूं, दरवाजा कहाँ पकड़ूं, चौखट कहाँ देखूं, कैसे बोसा लूं। हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मुहम्मद। तो जैसा कि आपने सैयद हाशमी मियां साहब के इस वीडियो को आपने देखा, किस तरह आप बयान दे रहे हैं मुसलमानों के बारे में, मुल्क के बारे में, इन तमाम चीज़ों में अगर आपको इस बयान में कोई चीज़ सही लगी हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, और इसी तरह और वीडियोस जानने के लिए, देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।